नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। इस बार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 और 8 सितंबर को लगने जा रहा है। 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। ऐसे में इस बार पितृपक्ष की शुरुआत के दिन ही साल का आखिरी और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि दुनिया के बहुत सारे देशों सहित हमारे देश भारत में भी दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है और सूतक काल ग्रहण के साथ ही समाप्त होता है। जब तक ग्रहण रहता है या सूतक काल रहता है तब तक मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बहुत सारी बातें हिंदू धर्म के अनुसार इस समय में करना वर्जित माना जाता है, जैसे किसी नए काम की शुरुआत करना, पूजा पाठ करना इत्यादि। और ग्रहण की समाप्ति के बाद हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ना कुछ दान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के बाद स्नान करके गंगाजल का छिड़काव करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है और मन भी पवित्र हो जाता है। ग्रहण का असर चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं का कारक है, इसलिए इस दौरान शांत रहना और सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत आवश्यक माना गया है। जैसे कि इस बार चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्र ग्रहण के बाद अगले दिन चंद्र देवता के नाम से कुछ दान देने से ग्रहण का अशुभ प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। भारतीय समय की अगर बात करें तो इस बार का चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा के दिन रात 9:58 से शुरू होगा और इसका समापन देर रात 1:26 पर होगा। अगर बात करें 7 सितंबर को दिखने वाले ग्रहण की तो यह एकदम लाल दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है और इस बार चंद्र ग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर को दोपहर में 12:57 से ही शुरू हो जाएगा। ये ग्रहण भारत सहित दुनिया के एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के बहुत सारे हिस्सों में देखा जा सकेगा। चंद्र ग्रहण को या सूर्य ग्रहण को कभी भी डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए। यदि ग्रहण देखने के इच्छुक हैं तो आपको डार्क ग्लासेस या सनग्लासेस या फिर टेलीस्कोप की सहायता से ही ग्रहण देखना चाहिए। ग्रहण के समय खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को या बीमार लोगों को ग्रहण की रोशनी में आने से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करने और अधिक से अधिक समय भगवान का स्मरण करने की भी सलाह दी जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है, लेकिन हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना जाता है और ऐसे में हो सकता है इस बार गर्भवती महिलाएं इस ग्रहण को लेकर परेशान हो। तो सबसे पहली बात, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप को शांत रखते हुए हो सके तो ग्रहण जिस समय से प्रारंभ होगा उस समय से लेकर ग्रहण की कुल अवधि तक घर के अंदर ही रहने का प्रयास करें और घर में खिड़की दरवाजे आदि पर पर्दे डाल लें ताकि ग्रहण की रोशनी से आप बच सकें। और ग्रहण की समाप्ति के बाद, जैसा कि आपको बताया, हिंदू धर्म के अनुसार अगले दिन कुछ ना कुछ दान करें और ग्रहण की शुद्धि संबंधी कार्य जैसे पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव और गंगाजल मिले पानी से स्नान करें। ग्रहण के समय सोने से बचना चाहिए। समाप्ति के बाद आप सो सकते हैं और ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से मंत्र का जाप कर सकते हैं ताकि आपको मानसिक तनाव ना हो और अपने अपने धर्म के अनुसार कोई पवित्र पुस्तक इस दौरान पढ़ी जा सकती है। ये भी मान्यता है कि ग्रहण काल में मंत्र जप और भक्ति करने से साधारण समय से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और भक्ति से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हिंदू भक्ति चैनल के साथ। हम आपके लिए हमेशा नई रोचक और प्रेरणादायी भक्ति कथाएं लेकर आते रहेंगे।